उनका एक वीडियो भी वायरल है जो खान सर ने बनाया था इस अटैक और इस बवाल के बाद। बस आपसे ये उम्मीद है, आप एक सवाल पूछिए। आपके पास वीडियो है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप उठाइए और एक सवाल पूछिए। हमला करने कौन आया था? सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनिए। हमला करने रात में कौन आया था? गार्ड को सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की नौबत क्यों आ गई? जान बचाने के लिए क्या गार्ड हवाई फायरिंग भी न करे? यदि गार्ड गलत होता तो गार्ड छुप के फायरिंग कर सकता था, लेकिन वह भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब तक पुलिस नहीं आई तब तक किया। पुलिस आने के बाद क्या उसने किया? अच्छा, ये लोग वापस किसके क्यों गए थे? संगीत सुनाने के बाद जब गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग किया तब ये भागे। जिसको चोट लगी है चुन चुन, उसने बयान दिया कि नहीं कि गोली चल रही है। आप लोगों ने गोली चलते वीडियो देखे कि नहीं? हाँ, अब आपके हाथ में है, उठाइए मोबाइल अपना और सब लोग एक बनाएंगे। समझा कि गोली चलते दिखी है और गार्ड को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करने, हवाई फायरिंग की नौबत क्यों आई? और जो तरीका होता है भीड़ को तितर बितर, क्या उससे अलग किया गया? जिस एजेंसी से गार्ड को हायर। तो खान सर के लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन खान सर के जो छात्र थे वो इतने दिन से परेशान थे। खान सर के स्टूडेंट और पुलिस के बीच देखिए बहस हो गई। छात्राएं पुलिस वालों से कह रही हैं आइए आप ही पढ़ा लीजिए हमें आके। आप चाहते नहीं है लड़कियां पढ़ाएं, लड़कियों को दबाना चाहते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी। पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक उन पर कठोर कार्रवाई न की जाए। अब देखिए हुआ क्या। खान सर के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खान सर के वकील बोले जो भी धाराएं लगाई हैं वो गलत हैं, क्योंकि खान सर ने तो फायरिंग की नहीं और खान सर पर ही आर्म्स एक्ट लगा दिया गया जो सही नहीं है। दूसरे पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर की है। मामले की अच्छे से जांच नहीं हुई है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। सरकारी वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि गार्ड्स ने खान सर के कहने पर गोली चलाई है। फायरिंग इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से की गई। खान सर के वकील ने कहा किसी भी गार्ड से डायरेक्ट जान पहचान खान सर की नहीं है। खान सर ने एजेंसी के जरिए गार्ड्स को नौकरी पर रखा था। कोचिंग सेंटर की रक्षा के लिए गार्ड्स ने गोली चलाई है, क्योंकि भीड़ कोचिंग सेंटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही थी। सरकारी वकील ने कहा कि खान सर का आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो खान सर के वकील ने कहा मामले धरना प्रदर्शन के दौरान के हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री उस तरीके की नहीं है। यानी जो भी मुकदमे खान सर पर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है, धरने दिए, तब के केसेस हैं। खान सर के वकील ने कहा कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ केस में ज्ञान बंधु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रोशन सर फिलहाल जेल में रहेंगे। अब आपको बताऊं, इस बीच रोशन सर के जो छात्र हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जरा क्या हुआ। खान सर की गिरफ्तारी के लिए रोशन सर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि खान सर को गिरफ्तार करें। महावीर मंदिर में जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। उसके बाद मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खान सर का और मतलब सक्सेस हो। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो लड्डू चढ़ाने जाने वाले हैं। सारे लोग लड्डू चढ़ाने जाने वाले हैं। बारे में एक बात बोलना चाहते हैं कि चींटियां कितना भी जायदाद में हो लेकिन पहाड़ उखाड़ कर नहीं ले जा सकती है। जो भी इस कैंपस में हुआ था सर की कोई गलती नहीं थी। फायरिंग किसी के ऊपर नहीं किया गया था, ऊपर किया गया था। ठीक है, ऊपर की हवाई फायरिंग किया गया था, तो इसमें सर का कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है। सर को तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम लोग क्या। खान सर का गिरफ्तारी हो जाता तो कोचिंग माफियाओं का पहले जैसा राज होता था, 1 लाख 2 लाख रुपए पहले फीस वसूला, जब ऐसा रोशन आनंद को जेल दिया गया उस तरह से तो खान सर को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का रोशन आनंद सर जेल में है। तो किसी भी एंगल से खान जी को बेल नहीं मिले, क्योंकि गलत वो किए हैं। खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे।
हम भी यहाँ पढ़ते हैं और खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है। ऐसा पढ़ाते हैं जैसा लगता है कि उनके सामने जो घटना घटा है। सत्य परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं है। खान सर को कहना सही है, खान सर कभी गलत नहीं हो सकते। वो व्यक्ति उस प्रक्रिया में या उस समय वहां पे उपलब्ध नहीं थे, उनका कहीं कोई संलिप्तता नहीं है रोशन सर का। आपने उनको गिरफ्तार कर रखा है और जिस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष एफआईआर हो रखा है, आज वो व्यक्ति आसानी से आराम से वो अपना जीवन जी रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो अपराधी हैं और उनके अपराध की जो चीजें दिख रही हैं, मीडिया में भी दिख रही है और एविडेंस के तौर पर आप लोग हर जगह देख सकते हैं, और खुद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर किया है, फिर भी वो आजाद घूम रहे हैं, फिर भी वो क्लास ले रहे हैं, और क्लास में कैसे पत्थर चला, कैसे गोली चला, ये सब बातें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपने खान सर के समर्थकों को भी सुना, स्टूडेंट्स को, और रोशन सर के भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बंगाल लिए चलता हूं, वहां अलग घमासान चल रहा है। दिल्ली में ममता और संकट में टीएमसी है। अभी देखिए टीएमसी के नेताओं पर क्या हो रहा है। ये देखिए, टीएमसी की नेता हैं, पूर्व पार्षद बताई जा रही, जिन पर अंडे बरसाए गए। जरा टीएमसी के एक बड़े नेता, पूर्व मेयर सब्यसाची, जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद देखिए लोग गोबर और अंडे लेकर खड़े थे उन पर मारने के लिए। अब देखिए जैसे ही सब्यसाची आए, देखिए अंडों के साथ उनका स्वागत करने लगे लोग, अंडे और टमाटर उनके ऊपर मारने लगे। बंगाल में इतने अंडे चल रहे हैं, विधाननगर में देखिए टीएमसी के नेता जैसे ही निकले उनके ऊपर अंडों की बारिश हो गई। चलो आगे चलो, अब बात पुष्पा की। जहांगीर खान की कल गिरफ्तारी हो गई थी। आज जहांगीर खान को जब कोलकाता एयरपोर्ट लेकर पहुंचा गया, ये वो तस्वीर है। जहांगीर को सिलीगुड़ी से, बागडोगरा से कोलकाता लाया गया। जहांगीर और उसके बाद जहांगीर को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जहांगीर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली है कि जहांगीर की तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस कस्टडी में। खबर यह है कि जहांगीर खान यानी पुष्पा नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल में बसने की फिराक में था। क्या प्लानिंग थी, देखिए जरा नेपाल। गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को लेकर यह खुलासा हुआ कि जहांगीर खान का नेपाल में बसने का प्लान था। यह इंडिया नेपाल बॉर्डर है। इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नेपाल बॉर्डर के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई। पत्नी और बेटे के साथ भी नेपाल जाने की तैयारी में था। वहां के एक स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान अकेले नेपाल भाग गया था। दावा है कि उसने काठमांडू में किराए पर एक घर ले लिया था, जहां जहांगीर खान कुछ दिनों तक छिपा रहा। जहांगीर पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया था और भागते समय उसने अपने फोन बंद कर दिए थे, सिम बदल लिया था, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया था, लेकिन दूसरे तरीकों से भरोसेमंद लोगों के संपर्क में था। उन नंबरों को पुलिस की टीम ने ट्रैक करना शुरू किया। रविवार सुबह भारत नेपाल सीमा से वो भारत लौटा था।
तभी एसटीएफ ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान ने फाल्टा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां जहांगीर पर चुनावी हिंसा के आरोप लगे, लेकिन दोबारा चुनाव से पहले ही मैदान से हट गया। अब गिरफ्तारी के बाद जहांगीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनिए जरा, जहांगीर ने जो कुछ किया है अपने इलाके में, लोग उसके खुद गवाह हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। का चट्टा बट्टा जितना है सबको एकदम घुसा देना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इन लोग टॉर्चर किया है एरिया में, इसको तो पूरा एकदम कानून के तहत जितना दिन हो सके लंबा खींचना चाहिए जेल में। अगर उसने कोई गुनाह किया तो लॉ जो जिस तरह जो लॉ का जो विधान है वही होगा। उसका ऊपर बहुत इल्जाम है, वहाँ बहन को ऊपर अत्याचार किया है, सरकारी प्रॉपर्टी लूट किया है, सरकारी जो स्कीम का पैसा है उसको भी ले लिया है, घर घर में जाके लूटपाट किया है, पीटा है। ऐसे बीजेपी वर्कर को फॉल्स केस में अटैक किया है, उसको जेल खटाया, किसी को मार के टंगा भी दिया, ऐसे अभियोग भी है। सब कुछ आज की कंप्लेन किया है, कॉन्ट्रैक्टर भी लोग भी कंप्लेन किए हैं। तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर, पुष्पा फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर भी रेड कई बार हुई। इस बार ममता के घर पहुंची सीआईडी। ये तस्वीर देखिए जरा, सीआईडी की टीम लाव लश्कर के साथ ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची।